3 मिनट में पूरे के पूरे चैप्टर का एक क्विक रिवीजन आओ जरा लेते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, ऐसे कोई भी फैक्टर जो आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस को इंपैक्ट करने वाले हैं, जो आपके कंट्रोल के लगभग लगभग बाहर के हैं, जो आपके कंट्रोल के अंदर हैं, ध्यान रखिएगा, उनको हम बिजनेस एनवायरनमेंट में यहां हम कंसीडर नहीं करते। जो कंट्रोल के बाहर हैं हम उन्हें इंपैक्ट नहीं कर सकते, वो आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर कवर होते हैं। सभी की सभी एक्सटर्नल फोर्सेस जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो स्पेसिफिक भी हो सकती हैं, सिर्फ आपको भी इंपैक्ट कर सकती हैं, जनरल फोर्सेस भी होती हैं जो आपके साथ साथ इंडस्ट्री की दूसरी बिजनेसेस को भी इंपैक्ट करेंगी। इंटर रिलेटेडनेस, जितने भी बिजनेस एनवायरनमेंट में फैक्टर्स कवर होते हैं सभी के सभी आपस में रिलेटेड रहते हैं, डायनेमिक हैं, हमेशा बदलते रहेंगे। अनसर्टेनिटी आप काफी हद तक उसे जज नहीं कर सकते, कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट है उनको असरटेन करना। रिलेटिविलिटी यानी कि प्लेस टू प्लेस बदलते रहेंगे, एक प्लेस पर एक फोर्स अलग तरीके से काम करेगी, दूसरे प्लेस पर अलग तरीके से काम करेगी। इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है बिजनेस एनवायरनमेंट, क्यों? क्योंकि आमतौर पर यह आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने में मदद करती है, अर्ली वार्निंग सिग्नल दे देती है, मार्केट में अगर कोई भी चेंजेस होंगे पहले से ही आपको पता लग जाएगा, आप अपने रिसोर्सेज की वेस्टेज होने से बचा सकते हैं, और आप जो भी रैपिड चेंजेस हो रहे हैं इकोनॉमी के अंदर जो आपके बिजनेस को इंपैक्ट करेंगे वो आप काफी आसानी से प्लानिंग करके उन्हें कॉप अप कर सकते हैं, जिससे कि ओवरऑल आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो पाएगी। डायमेंशंस क्या है? सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट बिजनेस एनवायरनमेंट का, जहां 5 डायमेंशंस होते हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट। जिसके अंदर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इकोनॉमी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई लेवल या स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है जो रिसेंट में भी हुई है, खैर, तो वो सभी चीजें सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आसपास की सोसाइटी के कस्टम और ट्रेडिशन जैसी बातों को हम ध्यान रखते हैं। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में अगर कोई भी साइंटिफिक इंप्रूवमेंट, कोई भी नई टेक्नोलॉजी, कोई भी नई चीजें इजाद हुई हैं, इनोवेशंस आई हैं, वो सब आपकी कवर होंगी। जबकि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में जो भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट आपके एरिया के अंदर रूल कर रही है तो वो कैसे बिहेव करती है, कैसा उसका बिहेवियर है। लीगल एनवायरनमेंट के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस में जो भी बदलाव आएंगे, कोर्ट नई जजमेंट्स आएंगी, लॉज बनेंगे, वो सब कवर होके चलेंगे। लास्ट टॉपिक डीमोनेटाइजेशन, जिसका मतलब हम लोग जानते हैं 8 नवंबर 2016 नोटबंदी हुई थी हमारी, 500 और 1000 के नोट बंद हो गए थे, जिसका की मीनिंग और साथ ही साथ जिसके फीचर्स हम लोगों को कवर करने हैं। एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर के तौर पर यह आया था, जहां पर ब्लैक मनी को कर्ब करने के लिए इसको हमने इस्तेमाल किया था सरकार ने। टैक्स इवेजन यानी कि टैक्स की चोरी की बचत करने की कोशिश की गई थी, लोगों का जो पैसा है उसको चैनलाइज करने की, बैंकिंग सिस्टम के अंदर जहां ज्यादा पैसा इनफ्लो हो, इसलिए कैशलेस इकोनॉमी तभी से ही बेसिकली बननी शुरू हुई। सब्जी वालों के पास में भी क्यूआर कोड मिलने शुरू हो गए। तो बेसिकली ऐसी और चैप्टर के रिवीजन के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब तो करना, करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?